हर शख्स भागता है यहाँ भीड़ की तरफ और यह भी चाहता है कि उसे रास्ता मिले। साथियों, अगर आपको लगता है कि आप लो स्कोरिंग नीट एस्पिरेंट हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, साल दर साल आप ड्रॉप के लूप में फंसते जा रहे हैं, लोग आपसे सिर्फ फीस लेकर सेटिस्फाई फील कर रहे हैं खुद को और आप हर साल की तरह डिससेटिस्फाई हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आप गलत कहाँ कर रहे हैं। जिस चैप्टर को आप मन से पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, आप सीख जाते हैं, लेकिन तैयारी इतनी तेजी से चलती है कि आपका बैकलॉग हो जाता है, आप नए नए ट्रैप्स में फंसते जाते हैं और 2 साल के सिलेबस को आप मात्र 2 महीने सीरियसली दे पाते हैं और फिर वही ट्रैप शुरू हो जाता है और आपके ड्रॉप बढ़ते जा रहे हैं, आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। वीडियो आपके लिए है, उस हर स्टूडेंट के लिए है जो लो स्कोरिंग है और नीट में सिलेक्शन चाहता है। अगर ये वीडियो आप मिस कर रहे हैं तो आप एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल नॉलेज मिस कर जाएंगे। शिद्दत से देखिए, नोट डाउन करिए और समझिए कि क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और किस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में कहानी है मेरी कि कैसे मैंने 169 से 654 तक का सफ़र तय किया था 2011 में सिलेक्शन के समय। पूरी शिद्दत से देखिए, समझिए, जानिए और फिर आगे बढ़िए। ऊपर आका है और नीचे आपका काका। एक आज एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत पुरानी कहावत है कि एक एडवोकेट कभी नहीं चाहता कि उसके क्लाइंट का केस खत्म हो, क्योंकि जैसे उसका केस खत्म हो जाएगा तो एडवोकेट की कमाई रुक जाएगी। आजकल के ऑनलाइन एजुकेटर्स का भी यही हाल है, शायद वो भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो और एक आशीर्वाद मिलता है कि ड्रॉप लेते रहो, और विशेष तौर से नीट एग्जाम के लिए तो इट इज सिग्निफिकेंटली जस्टिफाइड। आज मैं उन सभी स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जो लो स्कोरिंग है, इनको उस एक ट्रैप में फंस चुके हैं जहां से लगता है कि अब सिलेक्शन कैसे होगा, माँ बाप के सपने कैसे पूरे होंगे और हम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचेंगे कैसे। जमाने भर का खर्चा हो गया है और साल दर साल बीतते जा रहे हैं। क्यों नहीं होता है सिलेक्शन और सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में समझने की कोशिश करिए। देखिए, वीडियो की शुरुआत में अपनी खुद की कहानी से करता हूं। मुझे पता है कि नीट का एग्जाम नहीं होता तब जब मैंने एग्जाम दिया, और जब मैंने 12th के साथ में पहली बार ही पेपर दिया था तो मेरा स्कोर था 169। ये मेरा 12वीं के साथ का स्कोर है, किसमें? राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट। उस वक्त ऑल इंडिया के लिए एआईपीएमटी हुआ करता था और स्टेट्स के लिए स्टेट्स के एग्जाम होते थे। रीजन ये था कि मैंने कभी 11th-12th के साथ में पढ़ाई नहीं करी और मेरे पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। वो चाहते थे कि मैं क्रिकेटर बनूं, मैं खेलता रहूं। वो मेरी हाथों में जब किताब देखते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। बट जब उनको पता चला कि क्रिकेट खेलने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, बहुत सारी पॉलिटिकल अप्रोच चाहिए होती है, तब जाके आपका टीम में सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आप टैलेंट के दम पे टीम में चले भी गए तो आपको मैच में नहीं खिलाएंगे। खैर, ये कहानी क्रिकेट की है। हमने जैसे तैसे तैयारी करना शुरू किया। पहला ड्रॉप शुरू होता है। जब पहला ड्रॉप शुरू हुआ तो मैंने पाया कि दिसंबर के महीने में हमारे टीचर छोड़ के चले गए, सारे के सारे टीचर छोड़ के चले गए, कोर्स नहीं करवाया। और उस वक्त ये नहीं होता था कि इंटरनेट का जमाना है तो आप कोई सा भी चैप्टर कहीं से भी देख के कर सकते हैं। दिसंबर में मुझे पता लग गया कि मेरे टीचर जा चुके हैं। कोटा में उनको किसी ने हाई अमाउंट देकर खरीद लिया था। मैं यही कहूंगा क्योंकि ये सच था। और बच्चों के सपने बिक चुके थे, क्योंकि आजकल ये होता है जहां जिसको पैसा मिल रहा है वो निकल जाता है। मैंने सोचा कि जब मैं, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कर रहा था पढ़ाई में, लेकिन टीचर्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस बार मेरा नहीं हो रहा है तो मैंने एक काम किया कि जब मेरा नहीं हो रहा है तो मैं जनवरी से ही अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर काम करूं। मैंने एफर्ट किया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपने बेसिक्स को काफी काफी बेहतर किया, क्योंकि एग्जाम में अपियर तो होना ही था। अपियर हुआ, 450 स्कोर आया, सिलेक्शन हुआ नहीं। मैं नेक्स्ट ईयर की तैयारी में लग गया। और नेक्स्ट ईयर की तैयारी क्योंकि मैंने बेसिक्स के साथ में की थी, मैंने पूरे साल फिजिक्स और केमिस्ट्री पर शिद्दत के साथ में काम किया और ये मेरा स्कोर था जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ, 2011 में। ये मेरा एमबीबीएस का बैच है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस। ये स्कोर मेरा राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट में था आउट ऑफ 800 और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानता हूं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ वो ये था कि मैंने अपने बेसिक्स पर काम किया। मुझे लगता था कि यार मैं फिजिक्स में केमिस्ट्री में फंसता हूं। मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया कि मैं पहले एग्जाम दूंगा, फिर रिजल्ट का वेट करूंगा, फिर काउंसलिंग का वेट करूंगा,
फिर हो सकता है पेपर लीक की कोई नई कहानी बन जाए और फिर मैं तैयारी करने का सोचूंगा। 2 साल का कोर्स है, मुश्किल से बच्चा 3 महीने तैयारी करता है इस उम्मीद में कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, नीट की तैयारी में बहुत सिग्निफिकेंट कंपटीशन है और बहुत सारा कोर्स है, साथ में कट ऑफ भी हाई है। अगर आपको गलत फहमियां हो गई है कि हमें कोई 2 महीने में सेलेक्ट करा दे, तो ये संभव नहीं है। समझिए दिक्कत कहाँ है, क्यों नीट का लो स्कोरिंग स्टूडेंट बार बार फंस रहा है। एक बार सच्चाई को जानिए, थोड़े से झूठ से ऊपर उठने का प्रयास करिए, क्योंकि झूठ जब कहीं सुनाया जा रहा होता है तो वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। समझने का प्रयास करिए। देखिए, आजकल हो क्या रहा है कि जनवरी फरवरी में चाहे बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग में, वहां एक ही ट्रेंड चलता है कि कोर्स को भगाओ। अब जिस बच्चे के बेसिक्स वीक है, वो कोर्स या जिसने ये चैप्टर पहले से पढ़ा नहीं हो, मान लो कहीं पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है, अब किसी बच्चे ने पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहा है, तो 100% श्योर है बच्चा उसमें नहीं कर पाया, क्योंकि कोर्स भगाया जा रहा है और उसके कभी उसको पता तक नहीं कि बायो सावर्ट लॉ क्या होता है। तो उसका सिलेक्शन वैसे नहीं होना है, क्योंकि वो क्लास में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि यार ये सब क्या चल रहा है। फिर अप्रैल मार्च अप्रैल में उसको बोल दिया जाता है कि कुछ नहीं होगा, वन शॉट करो वन शॉट करो। मई जून में वो वेट करता है कि कब हमारा रिजल्ट होगा, कब हमारी काउंसलिंग होगी। इस बीच में पेपर लीक की न्यूज आ जाती है, कई बार एंटी की गड़बड़ी आ जाती है। बच्चा अगर इन सब से बचकर अगर पढ़ने का प्रयास भी करे तो 90% बच्चे मैक्सिमम जुलाई अगस्त और सितंबर में पढ़ पाते हैं, अगर वो सिंसियर हो और 2 साल के सिलेबस को यहां कवर करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई ये है कि 80% बच्चे इनमें से फिर से बैकलॉग के ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि टीचर्स अपनी स्पीड पे चल रहे होते हैं और बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, बैकलॉग बनते जाते हैं। बच्चा फिर दिवाली का वेट कर रहा होता है कि दिवाली से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, होली से पढ़ेंगे, और एट द एंड जो है वो बच्चा 2 साल की तैयारी में सिर्फ 3 महीने दे पाता है, जिसमें कभी उसने बेसिक्स पे काम नहीं किया होता है। 99% बच्चों का ना कोर्स पूरा है ना उनके बेसिक्स पूरे हैं। और यही रीजन है कि ये बच्चे साल दर साल फीस पर फीस भरे जा रहे हैं और एक ट्रैप में फंस गए। अब मान लेते सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो फिर वहां पर कई हमारे देश में यूट्यूब पर कई स्टार्स, कई टीचर्स हैं जो उनको आकर मोटिवेट करते हैं, और बच्चे भी उस मोटिवेशन के साथ में फेक एक्सपेक्टेशन में फंस जाते कि कोई बात नहीं है, हम 3 महीने पढ़ के भी जो है वो 200 से 650 नंबर ला सकते हैं। उनमें से ना किसी टीचर ने स्कोर किया होता है, ना उनको रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी पता होती है कि हमें करना क्या। लेकिन चूंकि अब हमारे देश में एक बढ़िया थंबनेल बना दो तो हर कोई क्लिक करके देख लेता है। हमारे देश में कचरा कंटेंट को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोगों को वही देखना पसंद है जिसमें झूठ भरा हो और झूठे वादे हो। जब बच्चे को लगता है कि यार अब मोटिवेशन तो मिल गया है, हम कोशिश करेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो क्या पता हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, आगे बढ़ता है, उसको लगता है कि चलो ठीक है, सस्ता है, ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिलेक्शन के लिए आपको टाइम और एनर्जी चाहिए होती है। अगर आप 2 महीने के मोटिवेशन से या 3 महीने की पढ़ाई से अगर सेलेक्ट हो पाते तो हर कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाता। आपको टाइम चाहिए, 2 साल का सिलेबस है, बेसिक्स बिल्ड करना पड़ेगा, फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। आप एकदम से बहुत तेज चलने लगेंगे, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इट रिक्वायर्स टाइम और एनर्जी। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 10 क्वेश्चन आपको टीचर क्लास में करवा रहा है तो 20 क्वेश्चन स्टूडेंट को करने हैं घर पे जाकर, तब वो सिलेक्शन के बारे में सोच सकता है। तो मैं ये सेशन बेसिकली उन बच्चों के लिए ले रहा हूं जो इस रेंज में है, जिनका स्कोर 100 से 300 के बीच में आ रहा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो चाहे नीट का स्कोर उनका इस रेंज में रहा हो। अब मैं उस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं लो स्कोर एस्पिरेंट रहा हूं और मैंने मिशन सेट किया है कि यार लो स्कोरिंग बच्चों को हम कैसे सेलेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। विशेष तौर से आखिरी टाइम में सब रैंक लाने में लगे हुए, उनको पता है कि जब हम रैंक लाएंगे तो हमारे बैंक में बैलेंस आएगा। और ये कहीं ना कहीं सच भी है। लास्ट में लोग भाई ये देखते हैं, अच्छा यहाँ से फर्स्ट रैंक आया, चलो चलो यहाँ चलो यहाँ चलो यहाँ चलो। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि चेतेश्वर पुजारा T20 में रन नहीं मार पा रहा तो घटिया बैट्समैन है, और अभिषेक शर्मा T20 में रन मार दे रहा है तो वो बहुत बढ़िया बैट्समैन है चेतेश्वर पुजारा से, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। हर बच्चे की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, जैसे हर क्रिकेटर की एक स्ट्रेंथ है। दोनों अलग अलग पैटर्न पर खेलते हैं, दोनों अलग अलग पैटर्न से पढ़ते हैं। उसी पैटर्न की बात कर रहा हूं जो एवरेज बच्चे को इस लूप में फंसाए रखता है। अब सॉल्यूशन की बात करनी, ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, 100% बदल सकता है। देखिए, मैंने खुद की अपनी जर्नी, मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी जर्नी 169 मार्क्स से स्टार्ट की है और मैं 654 तक पहुंचा हूं। मैं समझता हूं, और क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था पहली बार कि मैंने 12th के साथ में 169 मार्क्स स्कोर किए हैं, उस दिन हमारे पूरे खानदान से हमारे लैंडलाइन फोन पर फोन आया था
कि भाई क्या हुआ, उसका क्या हुआ। मुझे पता है जब किसी इंसान ने मेहनत की होती है तो हर कोई उस पर हंसना चाहता है। सिलेक्शन हुआ हो तो खुशी फेक होती है और नहीं हुआ हो तो असली होती है। और मुझे पता है कि किस तरीके से लोग ताने मारते हैं, और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद हमारी औलाद ही ऐसी है जो जो नकारा है। और फिर बच्चों को देखना पड़ता है कि हमने अपने माँ बाप का सर शर्म से झुका दिया। मैं सिर्फ एक बहुत रियलिस्टिक टॉक आपसे करना चाहता हूं। अगर आप एक लो स्कोरिंग स्टूडेंट, तो हमें करना क्या है वो एक बार समझ लो। और पॉइंट में दोनों चीजों को कर रहा हूं। किसको? 25 को भी कर रहा हूं और 26 को भी कर रहा हूं। शांति से चीजें समझिएगा, यानी नीट की बात में कर रहा हूं। अगर आप लो स्कोरिंग है तो उस लो स्कोर के पीछे कोई ना कोई सब्जेक्ट जिम्मेदार होगा। आपको हो सकता है कि आपकी फिजिक्स वीक हो या आपकी केमिस्ट्री वीक हो, लेकिन जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि यार ये मेरी ताकत है, लेट्स से मेरी बायो ताकत है जो कि 99% नीट एस्पिरेंट्स की होती है, तो भाई मैं उसको पढ़ूंगा। कम से कम वहां तो मेहनत करूंगा। मान लो आप अभी 150 नंबर पर अटके हुए हैं और आप फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार नहीं हो रहा है, यार मेरे से नहीं होगा मेरा इस साल, और आपने पढ़ाई करना छोड़ दिया। आपने एग्जाम दिया, आपके नंबर आए 70। क्या आप अब पेरेंट्स से बात करने लायक बचे? लेकिन आपने सोचा कि नहीं, मेरी स्ट्रेंथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पढ़ता हूं, ठीक है मेरे लिए पेपर 540 नंबर का है, ठीक है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पढ़ूंगा। और आप स्कोर आपने कर लिया 480 मार्क्स। अब आप पेरेंट्स से जाके बात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। किस चीज के लिए? कि भाई मुझे मौका दो, ठीक है मैं एक टफ सब्जेक्ट के बेसिक्स पर काम नहीं कर पाया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई डिजर्व वन चांस बिकॉज मुझे हार्डवर्क करना आता है। आई नो मेहनत कैसे होती है, मैं सीख गया हूं। मैं हार मानना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं जीतना, क्योंकि मैंने जीतना सीखा है। मैं 540 में 480 लाया तो मैं 720 में से 680 भी ला सकता हूं। अब चीज को समझना, तो सबसे पहली चीज तो ये ना कि मेरी जो स्ट्रेंथ है, वट एवर आई एम स्ट्रेंथ एट, मुझे वो चीज नहीं छोड़नी है। अभी तैयारी करना छोड़ दोगे सबसे घटिया ट्रैप में फंसोगे, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि हम छाती ठोक के जा सके कि पिताजी बहुत मेहनत की है, हमने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया इसलिए हमारे नंबर नहीं आया उसमें, बट जो पढ़ा है ना उसमें हम फोड़ दिए, आई नीड ए चांस। तो ये मेंटेलिटी कि यार मुझे करना है, और वो एकदम से नहीं होगा। समटाइम्स इट टेक्स पेशेंस विद एफर्ट्स। सिर्फ इंटेलिजेंट हो आप, आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो एक महीने में कर दूंगा, कई बार नहीं होता है। फिर अब हमें क्या करना है? बेसिक्स बिल्डिंग पे ध्यान दो। देखिए लास्ट ईयर जो विश्वास बैच था, हमने उसको मार्च में स्टार्ट किया, थोड़ा लेट स्टार्ट किया। मार्च में हमने लॉन्च किया, अप्रैल 15 के आसपास चालू किया। अब की बार मैं उसको और जल्दी कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अब सिर्फ और सिर्फ वीक वीक और वीक स्टूडेंट्स पे काम करना है। उन पे काम करना है जिनका स्कोर मेरे जैसा है, 169 मार्क्स पे है वो, और मैं उनके बेसिक्स पे काम करना चाहता हूं। और मुझे पता है जब कोई स्टूडेंट कमजोर होता है, वो पढ़ने में, या स्थितियां ऐसी होती है, वक्त कमजोर होता है उसका, तो ना तो पेरेंट्स सपोर्ट करते ना टीचर सपोर्ट करते। तो मैं उस पे काम करना चाह रहा हूं। हम बेसिक बिल्डिंग पे काम करेंगे। हम 3 महीने नहीं, हम 15 महीने तैयारी कर रहे होंगे, और हम उन टीचर से पढ़ रहे होंगे जो रियली में बेसिक्स पे काम कर सकते हैं। मैं विश्वास बैच की उन क्लासेस की बात कर रहा हूं जो नीट से पहले शुरू हो जा रही है, और जब नीट का परीक्षा होगा 4 मई को, रिजल्ट आएगा 4 से 10 जून के बीच में, काउंसलिंग होगी, कोई एक दो बातें होंगी ऊपर नीचे वाली, तब तक आपके बेसिक्स बिल्ड हो चुके होंगे, और आप कम से कम 40% सिलेबस पूरा कर चुके होंगे। और ये पढ़ाई आपको 25 में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि जब बच्चा परफॉर्म ठीक से ना कर रहा हो तो उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं मिलता है। ये बात आपको पता है, अच्छे से पता है। और हम ये जानते हैं कि अगर हम एक एक्सट्रीम अफोर्डेबल प्राइस में आ जाए, जहां पर मूवी टिकट का आप सिर्फ 10 गुना कर दो, मान लो मूवी टिकट हमारे पास में 400 रुपए का है, और हम एक पूरा परिवार मूवी देखने गया, तो 4000 रुपीज मेरे हिसाब से एक बच्चा आजकल खुद की पॉकेट मनी से भी अरेंज कर सकता है। इसमें अगर मुझे 1 करोड़ का आउटपुट मिल रहा है, नहीं एमबीबीएस की फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, तो मुझे इतना इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ सिलेक्शन की बात नहीं है, फिर यहाँ रैंक की बात है।
तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं वीक हूं, मैं 2025 का एग्जाम दे रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मैं उतना बेटर नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने बेसिक्स पे काम करना है, मुझे फिजिक्स के बेसिक्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री के बेसिक्स पढ़ने हैं, नींव बिल्ड करनी है, नीट की नींव बनानी है, लेकिन मैं फोड़ के बताऊंगा। अगर ये पेशेंस आप में है, अगर ये स्ट्रेटेजी आपके पास में, करेज आप में है, धैर्य है, साहस है, तो आप फोड़ दोगे। अब उसमें किस तरीके से क्या करना है, क्या फीचर्स रहेंगे, कौन सा बैच है, मैं आपको बताता हूं। ये हमारा एक विश्वास बैच, जिसकी क्लासेस जो है वो 31 मार्च से स्टार्ट हो रही है, और जहां पर काम होगा बेसिक बिल्डिंग, बेसिक बिल्डिंग, बेसिक बिल्डिंग। आपको पता है एजे सर है, एजे सर विश्वास बैच में 2.5 घंटे की क्लास लेते हैं, और आप फिजिक्स से आपको लगे कि यार नहीं, उड़ा दिया, भगा दिया, तेज चला दिया, बेसिक पे काम नहीं किया, आप रिफंड ले सकते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर हमने विश्वास बैच में हजारों बच्चे पढ़ाए एंड दे आर एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड। सेम विद मी, जब मैं टीच करता हूं तो मैं इंश्योर करता हूं कि सारा कंटेंट एक स्लाइड में हो, एक्सट्रीम बेसिक से उठाकर हम चीजें पढ़ते हैं। पहले फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबके बेसिक तैयार करेंगे, फिर आगे चलेंगे। अब सर आप ये भी एक बार बता दीजिए कि इस बैच में और हमारे लिए क्या क्या होने वाला है। तो भाई देखो, ये बैच बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल है यानी कि दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में भी होगा। फिर 31 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट है। 24 और 25 यानी 2024 और 25 के लेक्चर्स यहाँ आपको बिल्कुल 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 एक्सेसिबल है। आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है, आप कर लो, नहीं सर ये टॉपिक मेरा 25 में काम आएगा और मेरा वीक है, मुझे करना है, कर लो। यहाँ से बेसिक 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 पे काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं, आप सीधा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप सीधा मेरे व्हाट्सएप कांटेक्ट में आएंगे, सीधा एजे सर के व्हाट्सएप कांटेक्ट में आएंगे, सीधा ओझा सर के व्हाट्सएप कांटेक्ट में आएंगे, सीधा लेजेंडरी डॉक्टर घनश्याम जहांगीर सर के कांटेक्ट में आएंगे। मैं इनके बारे में बता दूं, सच एन अमेजिंग टीचर, ये एम्स दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर रहे हैं, 1 2 3 रैंक इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और ये इंडिया के टॉप कोचिंग्स में, जो ऑफलाइन के टॉप कोचिंग्स है, उनके टॉप बैचेस में पढ़ा चुके हैं। खुद डॉक्टर हैं तो पता है कि नीट का एग्जाम किस तरीके से क्रैक होता है। इसके अलावा क्या क्या है इस बैच में, देखिए इस बैच की फीस तकरीबन तकरीबन रहती है 9,000 के आसपास, 10,000 ही मान लीजिए, लेकिन हम इसको सुपर अफोर्डेबल बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो हमारे विश्वास शो करेंगे, जिनको लगता है कि यार हम थोड़ा सा कमजोर हैं, हमारा कोई हाथ पकड़ ले, हमको कोई तैयारी शुरू करवा दे, नीट से पहले हम पढ़ना शुरू कर दें। उनके लिए इसकी प्राइस हम सिग्निफिकेंटली कम करने वाले, आप बिलीव नहीं करेंगे वो प्राइस मैं आपको देने वाला हूँ। जीरो फी प्रोग्राम में अगर आप 650 से प्लस ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपका फीस रिफंड हो जाता है। लाइव सेशन से, ये नीट काका जी प्लेटफॉर्म की खासियत है, यहाँ पर लाइव सेशन ओटीटी भारत के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट सेशन हम करवाते हैं, इससे बच्चा इफेक्टिवली शांत होकर इतनी बातें सीख जाता है जो जिंदगी में उसने कभी सीखी नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है स्कूल एजुकेशन में आपने लाखों रुपए खर्च किए, बट आपकी नॉलेज, आपको पता है बच्चे को स्ट्रेस मैनेजमेंट छोड़िए, उसको ये भी नहीं पता है कि साइकोसोमेटिक इलनेस क्या होती है, बेसिक बेसिक चीजें वो लाइफ के बारे में नहीं जानता है। उसके अलावा 150 से ज्यादा टोटल टेस्ट होते हैं, 50 प्लस माइनर मेजर टेस्ट होते हैं। नीट सीटीसी आपको यहाँ पर मिलता है, चैप्टर टू चैप्टर एक्सरसाइज है, टेस्ट है आपके पास में। फिर डाउट सोल्विंग हम व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, बिलीव नहीं करेंगे। ग्रो एआई एक रिसेंटली इलॉन मस्क का नया चैटबॉट आया एआई बेस्ड, उससे आप पूछेंगे कि क्या एबीके सर व्हाट्सएप पे रिप्लाई देते हैं, तो कहेगा हाँ, एबीके सर डेली बेसिस पर 500 से 600 700 800 बच्चों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं। सही बात है, एजे सर के लिए भी, हिमांशु सर के लिए भी, और घनश्याम सर के लिए भी, दे आर इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट पर्सनली आफ्टर द टीचिंग, दे आर इन्वॉल्व विद देम। डीडब्ल्यूआर रिपोर्टिंग होती है हमारी सबसे बड़ी खासियत है, बहुत सारे बच्चे में डेली बेसिस पर डीडब्ल्यूआर रिपोर्टिंग करते हैं। इस तरीके से बच्चे भेजते हैं कि आज मैंने क्या किया है, किस तरीके से क्या मेहनत करी है। ये डीडब्ल्यूआर डायरी जो है उसके माध्यम से बच्चे हमको इसमें रिपोर्टिंग करते हैं, और ये करना ही होता है। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि 90% बच्चे क्या होंगे, वो क्या करेंगे कि वो बैच ले लेंगे, बैच स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद में भूल जाएंगे, सर हम तो 10 दिन क्लास ली, उसका हमको कोई मतलब नहीं। बट वी विल पोक यू, विल मेक श्योर यू कि आप वहां पर तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। यानी अगर किसी बच्चा कोई जगह फंस रहा है, जिसको को लग रहा है कि सर मैं यहाँ क्या करूं, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, मैं अब क्या करूं, तो यू गेट दिस कनेक्टिविटी विद द नीट काका जी ओनली। डीपीबी टेस्ट फॉर्मेट में मिलती है, एनसीईआरटी बेस्ड 130 से ज्यादा टेस्ट है, 50 प्लस माइनर मेजर टेस्ट है, नीट सीटीसी फ्री में है। आदित्य जैन सर के बारे में क्या बताऊं, आप खुद जाके इनके वीडियोस पे कमेंट देख सकते हैं। ये जैसे सर आप गूगल पे टाइप करें, यूट्यूब पे टाइप करें, इनके लेक्चर्स के कमेंट आप देख लो, तो 1% कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे बारे में आप डायरेक्टली जाके यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, ओटीटी भारत के सेशंस के बारे में आप देख सकते हैं। एचओ सर, मतलब किसी भी टीचर की मुझे बताने की जरूरत नहीं, नीट का प्लेटफॉर्म के टीचर्स का लेवल अब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत बची नहीं है कि कौन सा टीचर क्या करेगा। लेकिन मैं ये बता दूं,
हमारे साथ में एक और लेजेंडरी टीचर जुड़ रहे हैं जिनके बारे में मैं बार बार बता रहा हूं, घनश्याम जहांगीर सर। मैं 100% श्योर हूं जब आप इनके साथ में पढ़ेंगे तो आप ये फील करेंगे कि अलग ही लेवल का कंटेंट डिलीवर किया है। आपको ट्रस्ट करना है, मेरे पे ट्रस्ट करना है। आज तक मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर दिए हैं, ये भी मोस्ट अमेजिंग टीचर है। मैं छाती ठोक के कह सकता हूं जब इनसे पढ़ेंगे तो आप एक डिफरेंट लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपने साथ में। इतना ही नहीं है, सिर्फ यही मत सोचिएगा यही टीचर रहेंगे। विश्वास बैच में जो स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च से, यहाँ पर कई और सपोर्टिव टीचर्स भी है, सपोर्टिंग टीचर्स भी है जो भी साथ में क्लासेस लेंगे। केटी सर है, भूपेंद्र सर है, सर का एक और जो है यहाँ पे फोटो आ गया, उसके अलावा एच जी सर है, उसके अलावा रेखा मैम है, और 2-3 टीचर और हैं जिनकी फोटो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं। दे विल बी ज्वाइनिंग एज वेल। तो 31 मार्च से मैं पढ़ा रहा हूँ, एजे सर पढ़ा रहे होंगे, हम बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे, हम बेसिक्स को इंप्रूव कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बैच सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा ठीक नहीं कर रहा है उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। मुझे आज खुशी है कि हम इंडिया के मोस्ट अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म बन गए, और हमको ये भी पता है कि हमारा कंटेंट इंटरनेट पर सबसे एक्सपेंसिव कंटेंट है जो हमने मोस्ट अफोर्डेबल कर दिया है। हमको ये भी पता है कि किसी भी प्लेटफॉर्म का टॉप टीचर किसी बच्चे से व्हाट्सएप पे बात नहीं करेगा, उसको गाइड नहीं करेगा, लेकिन हम करेंगे, बिकॉज इन रियल वी केयर। और जो बच्चा हमसे पढ़ा है वो हमारे बारे में जानता है कि हम किस लेवल की क्वालिटी देते हैं। आपको नीट का जब डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको टॉप कोर्सेज में जाना है, वहां पर आपको विश्वास बैच 2026 के लिए दिख रहा होगा। अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि मुझे करना है तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। विश्वास बैच के कई वर्जन आते हैं, जिसमें विश्वास बेसिक है, प्रो मैक्स है, सबके बारे में बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में। आपको किसी फॉर्मेट में कोई इश्यू आता है डाउनलोड करने के बाद आगे प्रोसीड करने का, 72300855 व्हाट्सएप नंबर है, यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप बैच परचेज करते हैं आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट किया जाएगा। अब मैं आगे बताता हूं कि प्रो क्या है, प्रो मैक्स क्या है, लेकिन बेसिक भी सिलेक्शन के लिए मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं एक बार। तो सबसे पहले आप चाहे बेसिक चाहते हैं, चाहे प्रो चाहते हैं, चाहे प्रो मैक्स चाहते हैं, आपको सबसे पहले नीट का जी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इनकेस कोई दिक्कत होती है, वैसे नहीं होगी, तो 72300855 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 02 हीरो वो कोड है जो आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देगा बेसिक वाले बैच में। अब एक बार प्रो की बात कर लेते हैं, प्रो में क्या क्या है वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारे के सारे सबसे पहले मैंने आपको बताया नीट का जी प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है पर्सनल कनेक्टिविटी। वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो डिफरेंस पैदा करता है किसी स्टूडेंट की नीट की तैयारी में। बच्चा जब हमसे पर्सनली बात कर पाता है तो कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ मैं एक सही टीचर के कॉन्टेक्ट में हूँ और मुझे वास्तव में तैयारी करनी है, शिद्दत से मेहनत करना है। तो सारे वो फीचर्स यहाँ पर है प्रो में जो बेसिक में है। प्लस क्या है, एनसीईआरटी निचोड़ की हार्ड कॉपीज आपको मिलती है, तकरीबन 1600 रुपए इनका प्राइस है। फिर आपके पास में एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड मिलती है, 4000 रुपीज के आसपास की इसकी कॉस्ट, इवन थोड़ी ज्यादा ही है। और सारी बुक्स आपको 2-2 किलो की मोटी किताबें हैं, ये आपको मिलती है। आपके पास पूरा बॉक्स आपके घर तक पहुंचता है। ये बहुत ही गजब क्वालिटी का कंटेंट यहाँ पर है। सारे चार्ट आपके पास में बहुत बड़े बड़े चार्ट हैं, ये फिजिक्स के, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, बायोलॉजी का, फिजिकल का, सारे चार्ट आपको मिलते हैं। तकरीबन 1000 रुपए इनकी प्राइस है। और ये सारे फीचर्स आप फिर जीत की रणनीति आपको मिलती है, डीडब्ल्यूआर रिपोर्टिंग डायरी आपको मिलती है। अब जब ये सब चल रहा है तो मेरा माइक भी बहुत एक्साइटेड हो गया, ये भी चिल्लाने लगा है। अगर आप ओवरऑल इनकी प्राइस जोड़ते हैं तो तकरीबन 38,000 के आसपास आता है, लेकिन अभी नीट से पहले इस चीज को हम लोग सिर्फ और सिर्फ 13,999 में प्रोसीड करने वाले। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप इसके साथ में अपनी नीट की तैयारी को अलाइन कर सकते हो, सिग्निफिकेंटली आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये वो कंटेंट है जो टीचर्स के साथ में आपको अलाइन रखता है कहीं ना कहीं। शिद्दत से जब तैयारी करनी हो तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया को ड्रॉप कर देना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ वो पैसे का नहीं होता, वो टाइम का और फोकस का ज्यादा होता है। तो आपको लगता है कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, बाकी सब भी करता रहूंगा तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स स्ट्रिक्टली क्विट करने पड़ेंगे अगर आप वास्तव में नीट 2026 में सिलेक्शन चाहते हैं। तो इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिएगा, स्ट्रांगली सेट कर लीजिएगा। तो भाई 72300855 नंबर है जहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी नीट का जब डाउनलोड करेंगे सारे फीचर्स आपको वहां पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज की, इसका नाम है विश्वास प्रो मैक्स। लास्ट ईयर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने जो बैच परचेज किया था दैट वाज द विश्वास प्रो मैक्स। ऐसा नहीं है कि विश्वास प्रो मैक्स के बच्चे फिर टेस्ट में टॉप भी कर रहे थे,
जो मेहनत करेगा वो टॉप करेगा। हाँ, वो टॉप 10 में तकरीबन तकरीबन 6 बच्चे विश्वास प्रो मैक्स के रहते थे, 4 बच्चे बेसिक के थे, प्रो का कोई एक आधा बच्चा रहता होगा। ठीक है, तो अगर विश्वास प्रो मैक्स की बात कर लेते हैं, शांति के साथ में समझ लेते हैं उसको। अब हम लोग बात करने वाले हैं नीट काका जी के विश्वास प्रो मैक्स की, जो नीट काका जी का सबसे पावरफुल ईयर लॉन्ग बैच है। क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्यों ये बहुत बहुत सारे बच्चों से पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा बॉक्स आता है, 15-12 किलो के आसपास का आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स आता है। सो उसमें वो सारे कंटेंट है, जैसे कुछ एडिशनली भी ऐड होता है, जैसे नीट रैंक बूस्टर ऐड हो जाती है, सारी एनसीईआरटी फील ऐड हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, नीट जीरो एरर पीवाईक्यूज ऐड हो जाता है, तो बहुत सारा कंटेंट उसमें साथ में ऐड होता है। क्या क्या फीचर्स हैं उसके एक बार मैं आपको बता देता हूँ 1 by 1 फॉर्मेट में। ये विश्वास प्रो मैक्स है, देखिए इसमें प्रो वाले सारे फीचर्स हैं। एडिशनली हमने क्या ऐड किया, डीडब्ल्यूआर रिपोर्टिंग ऑब्वियसली बात है आपको करनी है, एनसीईआरटी निचोड़ सारी की सारी बुक्स आपको मिलती है। उसके अलावा जीरो एरर पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी फील है, मैंने आपको रैंक बूस्टर दिखा दी, ओझा सर की बेसिक काउंसलिंग जो तकरीबन 5000 रुपीज की है वो आपको मिल रही है। काउंसलिंग के अलावा मैं आपको फिर कहता हूं, विश्वास अब नीट काका जी के जितने 1 2 3 नेक्स्ट जो 3 बैच आएंगे, जिसमें 0 टू हीरो काउंट नहीं होगा, विश्वास वाले बैच की बात कर रहा हूं, वो सारे के सारे आपके लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, किसी टेस्ट सीरीज का आपको पे नहीं करना, एनसीईआरटी निचोड़ का टेस्ट सीरीज का पे नहीं करना, सीटीसी का पे नहीं करना, काउंसलिंग का पे नहीं करना, किसी भी फॉर्मेट में चीजें कुछ भी नहीं करना होता है। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपके पास में होती है और मेरे पास में विश्वास प्रो मैक्स वाले नंबर सेपरेटली सेव होते हैं। इसका प्राइस तकरीबन तकरीबन 50,000 रुपीज के आसपास पड़ता है और मैं आपको सच बता रहा हूँ, विश्वास प्रो मैक्स हमारे लिए सबसे कम प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस हमारे होते हैं एफर्ट्स में, और जो चीजें हम लोग इनके लिए करते हैं उसमें। इसका प्राइस 18,999 रुपए है, जिसमें आपको एक सिग्निफिकेंटली एक पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाती है। टेस्ट सीरीज आपके पास में पहुंच रही है, इतना सारा कंटेंट आपके पास में है, इतनी सारी बुक्स आपके पास में, टीचर्स की कनेक्टिविटी है, और आने वाले जो बैचेस हैं 1 2 3 उन सब का एक्सेस आपके पास में होता है। तो भाई अगर आपको लगता है कि भाई आप एवरेज स्टूडेंट हो और हमको अभी से तैयारी करना है, हम तैयारी को लेट नहीं करना चाहते, आज से ही करनी है, अभी से करनी है, तो विश्वास इज द फाइनेस्ट फॉर यू, जब हम बेसिक्स को बनाने के ऊपर काम करेंगे। अभी नीट का काजी आपको डाउनलोड करें इसी वक्त, और वहां से आप विश्वास बैच को परचेज करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जो जितना कंटेंट यहाँ पर है वो हिंदी माध्यम में अवेलेबल नहीं है, तो जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सभी को बाइलिंगुअल पढ़ाई करने के लिए आपको बेसिक वाला बैच ही परचेज करना है, उसमें किसी केस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिंदी वाले प्रो या प्रो मैक्स बैच परचेज ना करें, और जितने हिंदी मीडियम के बच्चे विश्वास बैच से पढ़े हैं उन सभी का फीडबैक आप ले सकते हैं, इनकेस आपके कॉन्टेक्ट में सिग्निफिकेंटली स्टूडेंट होंगे। तो इंडिया के जो लेजेंड्स हैं नीट में की कैटेगरी में, जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं, और मैं इंश्योर करता हूं कि सबसे बेहतरीन तैयारी आप करने वाले हो। किसी भी सब्जेक्ट में आपको डिससेटिस्फेक्शन होने पर आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ दिक्कत है, इमीजिएटली यू कैन टेक द रिफंड। 650 लाते हो तो वैसे भी रिफंड हो ही जाएगा। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। ये सब विश्वास बैच की जानकारी, ताकि आप तैयारी कर सके। ये जानकारी जनहित में जारी। उन लोगों से कांटेक्ट में आइए जो आपका पर्सनली ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि हम सभी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स हैं, ना कि वो जो टेम्पररी बेसिस पर काम कर रहे हैं।